हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है थर्सडे, मतलब कि 15 जून, और मैं आई हूँ सरोजनी नगर। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कलेक्शन आया है और कैसा कलेक्शन है, वो सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए आगे के व्लॉग में बने रहिए और पूरा बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं हम सरोजनी मार्केट में। फाइनली मैंने सरोजनी में एंट्री कर ली, जहाँ से मैंने अमेरिकन टूरिस्ट के सामने वाली पार्किंग से एंट्री करी थी। और यहाँ पे ना टी शर्ट्स मिल रही थी जो कि सिर्फ 150 रुपये की थी। उसके बाद मैं आगे चली तो मुझे यहाँ बैग्स दिखे, स्लिंग बैग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इनके कलर्स भी अच्छे थे। और कितने के थे? 250 रुपये के। तो 250 रुपये की सेल थी और बहुत ज़्यादा अच्छी सेल थी। ये वाइट कलर वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे एक स्टॉल दिखा जो कि अंकल ना 100 रुपीज़ की सेल में ये शर्ट्स दे रहे थे वाइट कलर की। इनके पास ना वाइट कलर की शर्ट थी। और पता है सरोजनी में ना इस टाइम पे कलेक्शन ना पूरा वाइट का ज़्यादा है, क्योंकि मैंने हर स्टॉल पे वाइट कलर की शर्ट्स देखी हैं। और इनके पास एक ये जंप सूट था जो कि डेनिम का था, ये भी 100 रुपीज़ का था। पूरे वाइट में एक डेनिम का यही मुझे दिखा। मैंने और भी सर्च करा बट मुझे इनके पूरे स्टॉल में ना सिर्फ एक डेनिम का दिखा। उसके बाद मैं आगे चली तो मुझे यहाँ ना बच्चे के कपड़ों की सेल मिली, मतलब फ्रॉक्स की सेल लगी हुई थी 150 रुपये की। और कलेक्शन भी बहुत अच्छे थे और उन पर साइज़ भी लिखे थे कि कितने साइज़ तक के बच्चे को आएंगे। जो ये स्लीपर्स थे ये 200 रुपीज़ की सेल में थे। इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं आगे चली तो मुझे ये स्टॉल दिखी। इनके पास ना पूरा कुर्ता और प्लाजो का सेट था जो कि सिर्फ 250 रुपये की सेल में लगा हुआ था। और इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, कलर्स बहुत अच्छे थे। समर में पहनने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अगर आप इनसे साइज़ मांगोगे ना तो ये आपको साइज़ भी दे देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारे पास साइज़ होते हैं, जो भी साइज़ मांगता है उस साइज़ का हम उनको दे देते हैं निकाल के। तो मुझे यहाँ पर ना ये प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कुर्ता का सेट ले लिया। 250 रुपये में कोई बुरा नहीं है, आप इसको पहन सकते हो आराम से। उसके बाद ना मैं यहाँ से आगे चली तो आप यहाँ भीड़ देखो, ये वीकडे का है, मतलब थर्सडे का। इतनी भीड़ नहीं है। आप वीकेंड में आओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि वीकडेज़ में जाओ, आपको जाना है तो। और यहाँ पे ये ट्राउज़र्स मिल रहे थे सिर्फ 150 रुपये के। इनमें ना एक्चुअली साइज़ जो था ना अवेलेबल तो था, बट मुझे ना लग नहीं रहा था कि उनके पास मेरा साइज़ होगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट मीडियम और स्मॉल साइज़ वालों को आराम से मिलेगा, लार्ज साइज़ वालों के पास नहीं था, बट वो मुझे ज़बरदस्ती दे रहे थे तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे ना ये क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स मिल रहे थे जो कि 200 रुपीज़ की सेल में थे। अच्छे थे, बुरे भी नहीं थे। और ये जो बच्चों के पर्स होते हैं ना छोटे से, ये 200 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, बट ये अलग अलग रेट में थे। कोई 100 का था, कोई 50 का था, कोई 30 का था। इनमें छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से रेट्स थे। और इससे आगे ना डेनिम का कलेक्शन था, मतलब डेनिम जैकेट थी, डेनिम स्कर्ट था और डेनिम शर्ट थी। तो यहाँ ना अलग अलग प्राइस थे। डेनिम स्कर्ट के जो थे ना वो 200 रुपीज़ थे और डेनिम जैकेट और शर्ट के 450 रुपीज़ थे। तो शर्ट उन्होंने 450 की बताई थी, बार्गेनिंग कर देते, बट पता है आपको ना यहाँ सरोजनी आके ना बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तब आपको रेट पे मिलेगा अपने, वरना ये बहुत हाई रेट बताते हैं। और यहाँ बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिसको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आती ना, प्लीज़ यहाँ बार्गेनिंग ज़रूर करना। और ये बैग 100 रुपीज़ के दे रहे थे, हमने इनसे इतनी बार्गेनिंग करी कि 80 रुपीज़ में इन्होंने आराम से दे दिया, क्योंकि ये ना हर जगह ना 100 रुपीज़ के ही मिलते हैं। इनसे बार्गेनिंग करोगे ना तो 70-80 रुपीज़ में आराम से दे देंगे। और ये शॉर्ट्स ना 50 रुपीज़ के सेल में थे, तो ये समर में जिनको अच्छा लगता है पहनना वो आराम से यहाँ 50 रुपीज़ के ले सकते हैं, कोई बुरे नहीं थे। बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। और इससे आगे मैं गई थी ना तो यहाँ पे ना स्वेटर का कलेक्शन था। मेरे समझ नहीं आया था कि यहाँ मिक्सअप कलेक्शन था, स्वेटर, टी शर्ट वगैरह, श्रग वगैरह 50 रुपीज़ का, और मुझे अच्छा नहीं लगा। बट मैं यहाँ से थोड़ा आगे गई ना तो मुझे यहाँ पे सेल मिली जो कि 200 रुपीज़ के स्कर्ट्स मिल रहे थे। इसमें कुछ कॉटन्स के थे और कुछ सिल्क मटेरियल के थे, अच्छे थे बहुत। आराम से आप इसको एथनिक वेयर में पहन सकते हो, ऊपर से कुर्ता वुर्ता डाल के, बिल्कुल मतलब अच्छे लगेंगे पहन के। वो नहीं लगेगा कि हाँ ये सेल की चीज़ है। कलेक्शन अच्छा था, कलर्स अच्छे थे, समर के मतलब के कलर थे। और इसमें कुछ ना प्लाजो भी थे जो कि 200 की सेल में लगे हुए थे। और मुझे तो ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये फ्लोरल प्रिंट वाला ना स्कर्ट बहुत अच्छा लगा था। और ये प्लाजो जो था ना पर्पल कलर का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। समर के लिए ना ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और सरोजनी में ना हर तरह का कपड़ा मिलेगा, हर तरह का कलर मिलेगा। दिल करता है कि सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। इतना कलेक्शन होता है वहाँ पर, इतने कम रेट्स में होता है।
ये जीन्स का कलेक्शन जो था ना ये भी 200 रुपीज़ का था। और पता है यहाँ पर ना साइज़ का थोड़ा इशू हो जाता है, तो इसलिए ना आप साइज़ जब भी लो ना जीन्स का तो थोड़ा देख कर लो और अच्छे से लो, क्योंकि ना ये साइज़ कुछ और बताते हैं और फिर आता नहीं है इस वजह से। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा पतले हैं जिनको 28 की वेस्ट आ जाती है आराम से तो वो पहन लेंगे। 28 से ऊपर वालों को ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। 30, 32, 34 में ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने आपको बोला था ना सरोजनी में 100 रुपीज़ की सेल में ये वाइट कलेक्शन बहुत था, ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ आगे बढ़ी ना तो यहाँ पे ना बहुत सारे वेस्टर्न ड्रेस टाइप के थे जो कि अलग अलग रेट्स में बता रहे थे। कोई 50 का था, कोई 200 का था, और ये पिंक वाला तो इन्होंने 600 रुपये का बताया था। पता नहीं इसमें ऐसा क्या था। और इनके पास कलेक्शन थे अच्छे। ये जैसे कहीं आप बीच वगैरह पे घूमने जा रहे हो, वेकेशन मनाने जा रहे हो ना, तो आप ये वहाँ पर वेयर कर सकते हो। ये कलर जो थे ना सेम बीच वाले पर्पस के थे कि वेकेशंस पे जाते हैं ना लोग बीच पे घूमने, तो वो जो होता है ना वहाँ जिस टाइप से आप ड्रेस वेयर करना चाहते हो, ये सेम वही कलेक्शन था। और ये जो कुर्तों का स्टॉल था ना इनके पास ना कलर्स बहुत अच्छे थे समर के मतलब का। मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ये फ्रॉक वाला था बांधनी प्रिंट में और इसका कलर भी बहुत अच्छा था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लगा के मैंने एक लिया, बट ये पता है कितने का बताए थे? 550 का। इन्होंने बार्गेनिंग नहीं करी, इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, सिर्फ फिक्स प्राइस का। और इनके पास जो सेल थी ना सिर्फ कुर्ती की, जो स्ट्रेट कुर्ती होती है वो 300 और 350 की थी, बट ये फ्रॉक वाले जो इनके पास बांधनी प्रिंट थे ना ये इन्होंने 550 के बताए थे। और ये कुर्ता जो है ये 300 रुपीज़ का था। जो नॉर्मल कुर्ते थे ना वो 300 रुपीज़ के थे। और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए टी शर्ट देखी जो कि उनको 250 रुपये के सेल में आराम से मिल गई। यहाँ ना गर्ल्स बॉयज़ कोई भी वेयर कर सकता है, इसमें इनके पास सब मिक्सअप था। तो ये 250 रुपये की सेल लगी। सरोजनी में ना आपको ना बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेल में कपड़े मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो कलेक्शन था ना ये ज़ारा का था जो कि आपको 1500 और 1200 के मिलेंगे। पिंक वाला इन्होंने 1200 का बताया था और कोट सेट जो बताया था पर्पल कलर का जो वो भैया उतार रहे हैं वो 1500 का बताया था। और यहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई थी, वो ऐसे ही बैठे हुए थे तो वो यहाँ रिंग्स दे रहे थे जो कि 50 रुपीज़ की दे रहे थे फ्रंट वाली, और बैक में जो बड़ी थी वो 100 रुपीज़ की दे रहे थे। और ये बच्चों की शॉप थी बिग सी की लाइन में। तो यहाँ ना ये फ्रॉक्स थे, ये सिर्फ 300 रुपये के थे और मुझे अपनी बेटी के लिए लेने थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसको समर में पहनाने के लिए, मतलब गर्मी में बच्चों को आप हल्के हल्के कपड़े पहनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये 300 रुपीज़ का था। लेने तो मैं एक गई थी बट मुझे उसके बाद एक और कलर दिखा तो मैंने वो भी ले लिया। 300 रुपीज़ में कोई बुरा नहीं है, मैंने ये कलर भी लिया और इससे पहले वाला भी लिया। तो यहाँ बच्चों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। 300, 200, 400 की सेल लगी हुई थी। और उसी के जस्ट बराबर में ये इयररिंग्स का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें ये अलग अलग रेट में इयररिंग्स दे रहे थे। कोई 150 का था, कोई 250 का था और कोई 100 रुपीज़ का था। बड़े वाले इनके थोड़े महंगे थे तो ये ना सेल में थे। आप कम कराओगे तो कर देते हैं कम, वरना ये बहुत मुश्किल से कम करते हैं जो ये ऐसे सेल में लगाए हुए होते हैं। और ये जो चोकर वाला सेट था ना इसने मुझे 250 रुपीज़ का बताया था। कलेक्शन अच्छा था बट ये रेट नहीं कम कर रहे थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया इनसे। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बार्गेनिंग कर देते हैं और कुछ बिल्कुल फिक्स प्राइस पे देते हैं, बट सरोजनी में ना बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये इयररिंग्स 50 रुपीज़ के थे और इनके ना पास बहुत अच्छा कलेक्शन थे इयररिंग्स का, पर ये वीडियो नहीं बना दे रहे थे, फिर भी मैंने चुपके से बना ली। और ये जो फ्रॉक्स का सेट लगा हुआ था ना ये भी 200 रुपीज़ का बताया था। और यहाँ पर ये स्लीपर्स जो थे ये 250 रुपये की सेल में लगे हुए थे। एक्चुअली ना वहाँ स्लीपर्स की सेल ना किसी के पास 200 की होती है, किसी के पास 150 की और किसी के पास 250 की। सबके पास अलग अलग रेट में होता है और सबके कलेक्शन ना ज़्यादातर सेम ही होते हैं, मिलते जुलते, बट पता नहीं वहाँ वो अलग तरीके से क्यों लगाते हैं, कोई कितने का कोई कितने का, बट कलेक्शन बहुत औसम होता है, बहुत ज़्यादा। और ये स्लीपर बहुत अच्छा लग रहा था, 250 का था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो अगली बार कभी आएंगे तब ट्राई कर लेंगे, अभी नहीं लेते हैं, तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे ये स्कर्ट था ना 200 रुपीज़ के थे, अलग अलग कलर के थे, कुछ कॉटन के थे कुछ जॉर्जेट के थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसमें शरारा भी थे जो कि 200 रुपीज़ के थे, कुछ कॉटन के और कुछ वैसे थे जॉर्जेट के। ये मॉम जीन्स की सेल थी जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। मैं शॉक हो गई, मॉम जीन्स 100 रुपीज़ में, क्योंकि ये जीन्स ना आजकल वो लोग प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं जिनका थोड़ा टमी है, वो हाई वेस्ट जीन्स होती है ना तो उसमें टमी थोड़ा छुप जाता है इस वजह से। उसके बाद मैं आगे चली तो यहाँ मैंने गॉगल्स देखे, सनग्लासेस देखे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, एक आध लेते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ मैंने ना यहाँ बच्चों के भी सनग्लासेस मिल रहे थे जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया है।
वो उन्होंने शायद 100 रुपीज़ का दे दिया था, और जो मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। एक्चुअली वो 300 का बता रहे थे। हमने उनसे इतनी बार्गेनिंग करके ना 200 का ले लिया, तो उन्होंने आराम से दे दिया। उन्होंने 300 का भी नहीं बताया था, सॉरी, उन्होंने बताया था 350 का। पहले वो 300 पे आए, फिर हमने उनसे और बार्गेनिंग करके 200 में आराम से सनग्लासेस ले लिए। उसके बाद यहाँ पर भी प्लाजोज़ वगैरह लगे हुए थे जो जिनकी सेल थी 150, 200 ऐसे, और यहाँ पे स्लीपर्स थे 250 के। मैंने बोला ना कि सरोजनी में स्लीपर्स के रेट कहीं पर कुछ होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, बट कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सबके पास। और ये जो शॉप थी ना, यहाँ पे क्रॉप टॉप और टी शर्ट्स मिल रही थी जो कि सिर्फ 250 रुपये की मिल रही थी। बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत अच्छी लग रही थी। तो मतलब नाइट सूट्स वगैरह थे, लोअर्स वगैरह थे जो कि सिर्फ 250 रुपये में मिल रहे थे, और इतनी अच्छी सेल थी। और यहाँ पे ये क्रॉप टॉप और शॉर्ट का ये बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे, 600 का बता रहे थे। और ये छोटू सा बैग ना 350 रुपीज़ का था, सेल में था। ये बार्गेनिंग नहीं करते हैं, जो सरोजनी जाते हैं उनको पता होगा कि ये भैया बार्गेनिंग नहीं करते हैं। और ये ना मैं अपनी बेटी के लिए शॉर्ट्स ले रही थी, सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। पता है बच्चों का कलेक्शन भी वहाँ बहुत अच्छा होता है, 100, 200 आराम से मिल जाता है। आप देखो कितना अच्छा कलेक्शन है। मैंने वो शॉर्ट सिर्फ 100 रुपीज़ में ले लिया। और ये जो सेट है ना शॉर्ट और टॉप का, ये 300 रुपीज़ का था। पता है बच्चों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा होता है, बस आपको वहाँ थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। सेल में बच्चों के कपड़े मिलते हैं बहुत अच्छे से, 200, 300, 400 में, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप देखो कलेक्शन कितना अच्छा है। बट इस शॉप में ना फ़िक्स रेट था, कोई बार्गेनिंग नहीं थी, बट रेट्स भी रीज़नेबल थे, कोई इतने वो नहीं थे हाई रेट होते हैं जैसे, हाई भी नहीं थे, नॉर्मल रेट थे। 200 से स्टार्ट था। और बाहर जो इनकी स्टॉल लगी हुई थी वो तो 100 रुपीज़ के शॉर्ट्स दे रहे थे। इनके पास भी कलेक्शन बहुत अच्छा था स्लीपर्स का। मैंने यहाँ से स्लीपर्स लिए। ये स्लीपर्स ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, और मैंने ना यहाँ से अभी जो स्लीपर्स लिए हैं ना, ये मैं ऑनलाइन बहुत टाइम से सर्च कर रही थी, जो कि मुझे 500, 600 के मिल रहे थे, और यहाँ मुझे 250 रुपीज़ के मिल गए। और उसके बाद मैं आगे चली, जो कि 137 शॉप नंबर के बराबर में ये स्कर्ट वाले भैया लगाते हैं, जो कि स्कर्ट दे रहे थे 200 रुपीज़ के, बट इनके कॉटन में नहीं थे, इनके जॉर्जेट वाला मटीरियल था, और अच्छा कलेक्शन था। और ये फाइनली सरोजनी की जान 137 शॉप नंबर, जहाँ पर आपको सारे ट्रेंडिंग ड्रेसेस मिलते हैं। इनके पास भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। इनके भी रेट्स जो थे ना कोट सेट्स के, वो 1500 थे, और नॉर्मल कुर्ता जो था ज़ारा का वो 1200 का था। ये जो पिंक कलर का था ये 1500 का था। मतलब सबके रेट अलग अलग थे, थोड़े हाई रेट थे। बट ये आगे जो स्टॉल लगा था यहाँ पे काफ्तान का सेट मिल रहा था, जो कि सिर्फ 350 रुपीज़ का था। कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। इस शॉप का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा इस शॉप से शॉपिंग करती हूँ, बट मैंने इस बार नहीं की। और ये जो फ्रॉक वाला लगा हुआ है ड्रेस, ये 1200 रुपीज़ का था। इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है, ये पता तो होगा जो सरोजनी जाते हैं उन लोगों को। और उसके बाद ना मैं आगे चली, तो यहाँ पर ये अंकल एक नीचे बैठते हैं ऐसे ही लेकर, ये 50 रुपीज़ के नेकलेस वगैरह देते हैं। और उसके बाद ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, वापस जा रहे थे, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट्स ले लिए हैं। इतना पूछा नहीं, सब अलग अलग रेट्स थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। और ये कुर्ता जो था ना सिर्फ 300 रुपीज़ का था, और 300 में कोई बुरा नहीं था, कॉटन का था, आराम से आप इसको समर में वेयर कर सकते हो। और कलर्स तो इतने ब्राइट थे कि ना वो अलग से ही अच्छे लग रहे थे, देख के दिल कर रहा था कि सब ले लो सब ले लो, बट नहीं, थोड़ा बजट में भी तो रहना पड़ता है ना, इस वजह से। ये इयररिंग्स जो मिल रहे थे ना, ये 30 रुपीज़ के दे रहे थे। और ये कलेक्शन अच्छा था क्योंकि ये सिल्वर ज्वेलरी आजकल बहुत फैशन में है ना, तो ये सरोजनी में बहुत ज़्यादा मिलती है। सरोजनी के हर कोने में आपको सिल्वर ज्वेलरी मिलेगी। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा सरोजनी का? मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ले ली, वो मैं आपको डिटेल व्लॉग सरोजनी नगर के हॉल में दिखाऊंगी। और अभी जो मैंने लिया है वो आपको व्लॉग में दिख गया होगा थोड़ा बहुत। और कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।